बहुत सुंदर समय है। सत्संग समागम आज इस स्थान पर आपके और हमारे बीच में बड़े सौभाग्य से हमें ये मौका मिला है कि बहुत सारे काम छोड़ करके सत्संग में, प्रभु चर्चा, गुरु चर्चा में हम भाग लें, हिस्सा लें। इस रहस्य को, इस भेद को जाने कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। इंसान का जन्म संसार में सिर्फ भोगों को, दुनिया को बरतने के लिए नहीं हुआ है। कोई भी इंसान संसार में दुनिया की अनगिनत वस्तुओं को भोगने के बाद सुखी होकर संसार से नहीं गया। इतिहास में उदाहरण भरे हुए हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, सेठ साहूकार आए, बड़े बड़े सम्राट आए, जिन्होंने सारी दुनिया पर हुकूमत करने के लिए, सारी दुनिया में राजपाट करने के लिए सारी जिंदगी लगा दी। पर जब वो भी गए संसार से तो बहुत दुखी, परेशान, इस संसार को छोड़ने का दुख उन्हें सिर्फ इस बात से था कि उन्हें जीवन में कुछ प्राप्त नहीं हुआ। जो मिला वो यहीं छूट गया और ये प्रश्न बना रह गया कि आखिर में हम लेने क्या आए थे। सिर्फ मनुष्य के जीवन में हमें और आपको ये महारत हासिल है कि हम अपनी शुद्ध बुद्धि से, सूझबूझ से इस भेद को, रहस्य को जानने के लिए कभी प्रश्न करते हैं। स्वामी जी महाराज कहा करते हैं, इंसान के अलावा, मनुष्य के अलावा दुनिया में कोई जीवंत, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, चाहे दुनिया का कोई भी जीव हो, उसे ये दात नहीं बख्शी गई कि वो अपने संसार में जन्म लेने के रहस्य को जान भी सके। एक मनुष्य ऐसा है जो सिर्फ इस बारे में विचार करता है, सिर्फ सोचता है कि आखिर मेरे इंसान के रूप में जन्मने के पीछे कारण क्या है। और जब हम कभी भी इस प्रश्न को पूछते हैं, कभी भी इस भेद को जानने के लिए, तलाशने के लिए प्रयास करते हैं, वहां से धर्म की शुरुआत होती है। अपने आप को जानना, उस प्रभु के भेद को जानने की चाह बनना, जिज्ञासा बनना, यहां से परमार्थ की, धर्म की, जीवन में उस प्रभु के भेद को जानने की शुरुआत होती है, एक जिज्ञासा से। जब तक ये जिज्ञासा नहीं बनी है, किसी भी धर्म, किसी भी मत, किसी भी पंथ को धारण कर लेने से भी हमारे जीवन में काम नहीं बनता है। हुजूर कहा करते थे, कारण सिर्फ एक है, जब तक आप अपने आप में जिज्ञासु नहीं बनोगे, जब तक आपको इस बात के लिए चाहना नहीं होगी कि आपके जन्मने का कारण क्या है, आप किसी भी धर्म से, किसी भी पंथ से, किसी भी समुदाय से जुड़ करके भौतिक सुखों की कामना करोगे। जब आपको जीवन में चाहना बनेगी कि मेरे मनुष्य जीवन के पीछे कारण क्या है, आप खोजी बनोगे और महापुरुषों के दिए हुए ज्ञान से, शिक्षा से जीवन में वो पाने का प्रयास करोगे जो हमारे इस मनुष्य शरीर में छुपा हुआ है। पीपा जी महाराज कह रहे हैं, दुनिया के सारे सुखों की खान परमात्मा ने हमारे और आपके शरीर में छुपा के रखी है। वो भाग्यशाली है जो अपने मनुष्य जीवन को
पाने के पीछे रहस्य क्या है, इस बात के लिए चिंतित होता है संसार में। आप अगर देखें चारों तरफ, हमारे चारों तरफ जो भी समाज है, जैसे भी लोग रहते हैं, हर कोई अपने जीवन में इस प्रश्न को नहीं कर रहा है। लोग संसार में मगन हैं, भूले हुए हैं। कोई सुबह उठता है और दिन भर दौड़ लगा करके, मेहनत करके, कारोबार करके, नौकरी करके, पैसा धन दौलत कमा करके सिर्फ इस चाह में है कि इस भोग से उसे सुख मिलेगा। और जो कहा करते थे, जितने भी जीवन आज हम अपने आसपास देखते हैं, एक बड़ी निरंतर दौड़ में किसी को सुख आराम 2 घड़ी का चैन नहीं है। तो पीपा जी महाराज कह रहे हैं, ये जो जगत देख रहे हो आप बाहर, इसकी एक परछाई, इसका एक प्रतिबिंब, इसकी एक बड़ी सूक्ष्म सी गहरी चीज आपके इस शरीर में भी परमात्मा ने बनाई है। कहा जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, पीपा प्रणव परम तत्व को सतगुरु होए लखावे। सारे संसार में सुखों को हम जिस तरह से भी ढूंढते हैं, अगर छोटा मकान है तो बड़ा मकान हो जाए, अगर कम आमदनी है तो ज्यादा आमदनी हो जाए, अगर कारोबार कम है तो बड़ा हो जाए, गृहस्थी अगर छोटी है तो बड़ी हो जाए, बच्चे अगर आज छोटे हैं पढ़ लिख करके विद्वान हो जाए, बड़े हो जाए, ये जितनी भी चाहना है संसार में, कहते हैं जितनी भी संसार में फैलावा है, इससे किसी ने भी संसार में अंत समय तक सुख नहीं पाया है। अभी 2 दिन पहले मुझे एक माता जी मिली, बहुत वृद्ध थी, बहुत मुश्किल से चल पा रही थी। मेरे पास मिलने आई, कहने लगी मेरे 2 पोते हैं, बड़े हो गए 30-30 साल के, नौकरी नहीं लगी, मुझे दुख सता रहा है। माता जी की उम्र 80 वर्ष से ऊपर की रही होगी, पर जो मन में दुख लगा है कि हमारे बच्चों के बच्चों का भी जीवन कैसे सफल हो जाए, इस बात की चिंता उन्हें दम-दम सताए जा रही है। ये चिंता है जिससे वो 24 घंटे अपने जीवन को जी रही हैं। दुख है जो जीवन में भरा हुआ है, सुख कहीं नजर नहीं आ रहा। और जो कहा करते थे, ये 1-2 नहीं, दुनिया के अनगिनत लोगों के जीवन की अवस्था है। हम सारा जीवन संसार में लगा देते हैं, सुख की चाह में, ढूंढने में, तलाश करने में। पर पीपा जी महाराज कहते हैं वो सुख मिलता क्यों नहीं? क्योंकि बाहर संसार में जो सुख है वो क्षणिक है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है 3 तरह के सुख होते हैं। पहला सुख जो देह से जुड़ा है, जो भौतिक वस्तुओं से जुड़ा है। उस सुख में आपने संसार की वस्तुएं पाली, दुनिया की तमाम चीजें आपको मिल गई, कुछ देर का सुख मिला, फिर वो सुख क्षणिक हो गया, वो सुख नहीं लग रहा है। कहते दूसरा सुख राजसिक सुख, मान बड़ाई पदवी। एक बार पद मिल गया, महीना 2 महीना 1 साल तक बहुत नशा रहा पद का। पद का सुख 1 साल के बाद फीका पड़ जाता है, फिर लगता है और बड़ा पद मिलता तो ज्यादा अच्छा लगता। फिर कहते हैं ये दोनों ही जो सुख हैं संसार के, भौतिक सुख और चाहे संसार के बड़े बड़े राजपाट के सुख, ये तमाम सुख कुछ समय बाद फीके लगने लग जाते हैं। पर इससे भी ऊंचा एक ऐसा सुख है जो आपकी आत्मा से, आपके अंतर से प्रकट होता है। उस सुख का स्रोत दुनिया की वस्तुएं नहीं, अंतर में उस प्रभु के साथ जीते जी जुड़ाव की अवस्था है। तो पीपा जी महाराज कह रहे हैं आपको इस शरीर के अंदर, इस देह के अंदर परमात्मा के भेद को जानने के लिए संसार में भेजा गया है। जहां माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं,
भाई तिलक लगाते हैं, इस स्थान को शिव नेत्र भी बोला जाता है। कभी आपने विचार नहीं किया होगा, पर वेदों शास्त्रों में बड़े साफ लफ्जों में बयान किया गया है, आपके शरीर के 6 चक्रों में जो सबसे ऊपर दोनों आंखों के बीच में ये जो अंतर जुड़ने का साधन है, शरीर से ऊपर उठ करके अपनी आत्मा का भेद जानने का साधन, ये दोनों आंखों के बीच में जहां बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वहां से शुरू होता है। और ये सिमटाव की अवस्था किसी सद्गुरु से, किसी पहुंचे हुए अभ्यस्त महात्मा के साथ उस प्रभु ज्ञान के साधन को जीवन में अभ्यास करने से हासिल होती है। तो जो कहा करते थे, बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने जब इस भेद को जाना तो उन्होंने राजपाट छोड़ करके इस ज्ञान को लेने की कोशिश करी। बलक बुखारे का बादशाह था, बहुत बड़ा राजपाट था उसका, बहुत पैसा, बहुत ऐशो आराम। जब उसने देखा जो मेरे पास है वो क्षणिक है, उसमें कोई सुख नहीं लग रहा, नौकर चाकर हैं, बढ़िया आसन है, पर मुझे उसमें कुछ सुख नहीं नजर आ रहा, तो वो खोजी बन गया, तलाश करने लगा और कबीर साहब के पास तलाश करता करता पहुंचा। कबीर साहब ने कहा, तुम्हारे अंदर सुखों का खान है, अगर तुम अंतर जुड़ोगे तो तुम्हारे जीवन में तुम्हें सुख प्राप्त हो जाएगा। बादशाह था, कहने लगा मुझे वो तरीका दिया जाए। कबीर साहब कहने लगे, ये जो अंतर जुड़ने का साधन है, इसकी एक शर्त है, तुम्हारा मन पवित्र होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए। मन में अगर छल कपट है, राग द्वेष है, लोभ अहंकार है, माया है, दुनिया के भोग लगे हुए हैं, तो वहां पर प्रभु नाम समाया नहीं जा सकता। अगर आप किसी मंदिर में जाएं तो पहले उसको साफ सुथरा करते हैं, पहले उसकी सफाई करते हैं, उसके बाद वहां पर ठाकुर जी को बिठाते हैं। हुजूर कहा करते थे, ऐसे ही हमारे मन मंदिर में अगर प्रभु का वास पाना है तो पहले इसके अंदर की सफाई बड़ी जरूरी है। तो कबीर साहब कहने लगे, पहले मन साफ करना पड़ेगा। अब बादशाह था, बड़ी चाह लगी थी, कहने लगा, आप जो हुक्म करोगे मैं करूंगा। कबीर साहब कहने लगे, फिर सेवा में लगो। धीरे धीरे सेवा करते करते मन जब साफ होने लगेगा, जब वो दिन आएगा तो मैं नाम दूंगा। बादशाह सेवा में लग गया, राजपाट छोड़ दिया, ऐशो आराम छोड़ दिया, नौकर चाकर छूट गए। जहां हजारों नौकर थे पीछे, अब वो खुद ही काम किया करता था। जहां आराम के लिए हजारों साधन थे, अब जो है टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। जहां खाने के लिए अनगिनत पकवान थे, अब रूखी सूखी खाया करता था। पर सारी चीजें उसने स्वीकार करी, क्योंकि उसको अपना मन साफ करना था। रोज सेवा में लगा रहा, कभी ये सेवा करता, कभी वो सेवा करता, करते 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 6 साल गुजर गए। 6 साल कम समय नहीं होता है, पर राजा बड़ी धैर्य से, बड़ी हिम्मत से टिका रहा कि मुझे कुछ पाना है तो मुझे अपने जीवन में त्याग तो करना ही होगा। जब 6 वर्ष हो गए, माता लोई ने कबीर साहब से कहा, आप इस राजा को नाम क्यों नहीं देते? बेचारा सब कुछ त्याग करके बैठा है, मुंह से एक शब्द नहीं बोलता। कबीर साहब कहने लगे, अभी बर्तन साफ नहीं हुआ, अभी पूरी सफाई नहीं हुई, अभी नाम टिकेगा नहीं। अगर इसको मैंने गुरु नाम दिया, इसको कुछ मिला नहीं तो ये फौरन भाग जाएगा, नाम को बदनामी करेगा कि ये नाम गलत है। कहने लगे, अभी नाम नहीं दे सकते। हुजूर कहा करते थे, 6 वर्ष के बाद भी, हर तरह से त्याग करने के बाद भी, जब राजा का मन पवित्र नहीं हुआ, तो माता लोई के कहने पर कबीर साहब ने कहा, तुम एक परख कर लो। मेरी बात नहीं मानते, तुम परख कर लो कि आखिर मन की सफाई होती क्या है।
और अगले दिन कबीर साहब ने कहा एक मौका है राजा को कि अगर नाम लेना है तो सुबह सुबह आ जाना, अगर सही टाइम पे आए तो नाम मिलेगा। राजा बहुत खुश हुआ, 6 वर्ष की तपस्या थी। कहने लगा कल तो मैं बिल्कुल समय पर पहुंच जाऊंगा। सुबह सुबह नहा धो के तैयार हो करके बिल्कुल नाम लेने के लिए बहुत भाव से राजा निकला। जैसे ही कबीर साहब के दरवाजे पर पहुंचा तो जैसी आज्ञा थी, माता लोई ने जो भी कूड़ा करकट, जो भी गंदगी उन्होंने इकट्ठी की थी, ऊपर से छुप करके राजा के ऊपर फेंक दी। जैसे ही राजा के ऊपर गंदगी पड़ी तो अंदर से अहंकार में बड़ा क्रोध निकला कि अगर बुखारा होता तो इस गुस्ताखी के लिए खाल खिंचवा लेता इसकी। हुजूर कहा करते थे मन हमारे अंदर किस तरह के विषय विकारों में लंपट रहता है। इस मन की सफाई करे बगैर, अपने मन मंदिर को साफ करे बगैर हम अपने जीवन में, अपने इस जीवन के लक्ष्य के करीब भी नहीं पहुंच सकते। मन का अहंकार का मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के चले मत चालिए, मन पलक पलक कछुआ। मन सबसे बड़ा दुश्मन है किसी इंसान का अगर वो अपने जीवन में कोई भी सच्चा सुच्चा काम करना चाहे। आज बहुत से लोग साधना में, भक्ति में, पूजा पाठ में लगते हैं, जब देखते हैं थोड़ी सी मुश्किल आ रही है तो कहते हैं मन नहीं मान रहा, मन नहीं हमारी बात सुन रहा, हमारा मन नहीं मानता ध्यान पे बैठने को, साधना पे बैठने को। हुजूर कहा करते थे ये मन दुनिया में कोई भी सच्चे और सुच्चे काम में लगना नहीं चाहता। यह हर एक उस काम में लगना चाहता है जहां रस है, भोग है, विषय है, जहां गंदगी है। इस मन को घोड़ों की तरह साधना पड़ता है, इसको नकेल लगानी पड़ती है। इसको जब तक आप साधोगे नहीं तब तक ये मन आपको 1000 साधनों में भगा कर ले जाएगा। स्वामी जी महाराज अक्सर एक बड़ी सुंदर मिसाल फरमाया करते थे। एक बंदर वाला था, बंदर लेकर आया। बंदर बड़ा चंचल था, बहुत तेजी से उछल कूद करता रहता था। जब जो है उसको देखा किसी ने तो कहने लगे ये बंदर मुझे दे दो। सेठ जी बोले कि ये बंदर मुझे चाहिए, बंदर बड़ा अच्छा लग रहा है। वो बंदर वाला कहने लगा मैं आपको दे तो दूं, पर शर्त यह है इस बंदर को खाली मत छोड़ना, जहां खाली छोड़ा वहां ये परेशान करेगा। सेठ जी ने सोचा क्या परेशान करेगा, बंदर ही तो है, जीव ही तो है, इसको साधना क्या मुश्किल होगा। उन्होंने बंदर खरीद लिया, कुछ काम बताए, बंदर सारे काम करके झट झट से वापस आ गया। अब सेठ जी कहने लगे अब क्या काम बताएं, काम तो सारे निपट गए। सोचने लगे अब कुछ काम नहीं, तो कहने लगे बंदर को कि अब आराम कर लो, पर शर्त तो ये थी कि काम मिलेगा तो बंदर आराम से बैठेगा। अब काम नहीं था, बंदर जो है घर में तोड़ फोड़ करने लगा, हर एक चीज का नुकसान करने लगा। सेठ जी बड़े परेशान हो गए, कहने लगे कहां हम अपने विनोद के लिए, खुशी के लिए, आनंद के लिए इस बंदर को लेकर आए थे, कहां इसने तबाही मचा दी। वापस गए उस मदारी के पास, कहने लगे भाई ये बंदर तो सदता नहीं। उसने कहा एक तरीका है, अगर तुम अपने आंगन में एक बड़ा सा खंभा गाड़ दो और इसको कहो कि इसको ऊपर नीचे जाना है, उसी जो है लाठी पर ऊपर नीचे उतरना है, काम इसको बताओ तो ये सदा रहेगा। हुजूर कहा करते थे ये मन इसी बंदर की तरह है, अगर इसके पास काम न हो, खाली बैठा रहे तो आपको 1000 संसार की बुराइयों में ले जाएगा। खाली बैठे रहोगे, दूसरों की निंदा, चुगली, द्वेष, बुराई, कुछ नहीं मिलेगा तो दूसरों की और खराब खराब बातें सोच करके मन में कुढ़ता रहेगा। तो हुजूर कहते हैं ये मन जो हमारा हमें दिखाई नहीं देता संसार में, हमारे विकारों का एक बहुत बड़ा कारण है। और जब संत आते हैं कहते भक्ति करना, जीवन में प्रभु के रहस्य को जानना,
इस मन को साध करके अंतर जोड़ने का रास्ता है। तो आपका मन आज जाने अनजाने, शायद आपको इस बात की थोड़ी समझ हो, वो आपको अनगिनत साधनों में फंसा रहा है। हर रोज अनगिनत बुराइयों की याद आपको दिला रहा है, अनगिनत चिंताओं में, अनगिनत साधनों में लगा रहा है। इस मन को जब आप सेवा में, गुरु नाम में, गुरु के सहारे किसी सच्चे काम में लगाते हो, तब जीवन का काम बनता है। वही बात कबीर साहब फरमाने लगे, कहने लगे अभी मन साफ नहीं है, बर्तन साफ नहीं है। और 6 साल लगे राजा को। जब दोबारा 6 साल गुजर गए, पूरे 12 साल गुजर गए, कबीर साहब कहने लगे अब बात बन गई, अब ये तैयार है। माता लोई कहने लगी मुझे तो कोई फर्क दिखाई नहीं देता, पहले भी ऐसी सेवा करता था राजा, आज भी ऐसी सेवा करता है। कबीर साहब कहने लगे इस बार तुम्हारा जो जी चाहे वैसे परख कर लो। इस बार राजा को नाम देने के लिए बुलाया गया। 6 साल की घोर तपस्या के बाद जब राजा नाम लेने आया, माता लोई ने उसके ऊपर बहुत गंदी चीजें डाली, जितनी गंदी चीजें हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उस गंदी चीजें पढ़ने के बाद राजा के मन से बड़े विनम्र विचार निकले। कहने लगा हे प्रभु, अगर मैं इतना अच्छा इंसान होता तो कबीर साहब ने 12 साल में मुझे नाम दे दिया होता। मैं पापी हूं, बुरा हूं, मेरे अंदर विकार होंगे, तभी मेरे ऊपर ये तमाम गंदगी गिरती है। हुजूर कहा करते थे विनम्रता, मन में किसी भी स्थिति में उस मालिक के सामने शरणागत होने का भाव और मन से तमाम विषय विकारों से छूटने का साधन, ये वो साधन है जिसे जीत करके हमें उस प्रभु नाम से, हमें उस प्रभु के साक्षात्कार से जोड़ने के लिए संतों महापुरुषों का आना होता है। वेद शास्त्र पुराण भागवत वेद वेदांत, दुनिया का कोई धर्म आप उठाकर देख लो, किसी भी महापुरुष की पूजा करते हो, उसके स्वरूप को जान करके देख लो, सभी इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपको आपके जीवन में सिर्फ एक काम करना है जिससे आपके सारे काम बन जाएंगे, और वो है अपने अंदर बैठे उस मालिक से जुड़ने के लिए अपने जीवन को जोड़ना। तो इस साधन को हम जीवन में समझ सकें, पाना तो बहुत दूर की बात है, हम जीवन में इस भेद को समझ सकें कि हमें हमारे जीवन में, हमें आखिर में अंदर जुड़ने के लिए संसार में जतन करने थे। बाकी सारे जतन कहीं न कहीं परमात्मा ने स्वनिर्मित बना रखे हैं, प्रारब्ध में जोड़ रखे हैं। आप कब खाओगे, कब नहाओगे, कब शादी होगी, कब आगे परिवार चलेगा, कब जन्नते, कब मृत्यु होगी, सारी चीजें पहले से निश्चित हैं। पर सिर्फ एक चीज के लिए आपको स्वतंत्र भार दिया था कि आप कितनी खोज कर सकते हो, कितने महापुरुषों की शरण में बैठकर शरणागत हो सकते हो, कितना उस प्रभुधारा से जुड़ सकते हो। तो जो कहा करते थे, जो मनुष्य जन्म में जन्म ले चुका है उसके लिए सवाल करना बड़ा जरूरी है। आखिर हम जन्मे क्यों, जन्मने के पीछे कारण क्या है। और जब आप स्वयं इस बात का उत्तर जानने के लिए चिंतन मनन करते हैं, तब आप खोजी बनते हैं, तब आप जिज्ञासु बनते हैं। वैसे तो आज सारे संसार में अनगिनत लोग भक्ति के साधन बना रहे हैं। मैं नहीं समझता कोई भी ऐसा हो जो किसी न किसी भगवान को किसी न किसी रूप में पूजता ना हो। कई लोग तो कई कई भगवान की प्रतिमाएं पूजते हैं, कई कई लोग तो कई कई साधन करते हैं, कई कई यज्ञ नियम उपवास तप जप, इतने साधन करने के बाद भी उनको जीवन में लाभ इसलिए नहीं मिलता क्योंकि बिना लगन, बिना जिज्ञासा, बिना खोजी बने सिर्फ संसार की उन वस्तुओं की चाह के लिए जो पहले से निश्चित है, हम मन की कामना के लिए बहुत लगन के कारण संसार में उलझे हुए हैं। महाराज जी एक बड़ी सुंदर सी मिसाल फरमाया करते थे। एक बार भगवान विष्णु के पास नारद मुनि गए, कहने लगे महाराज हमने ये सुना है भक्ति बहुत मुश्किल काम है,
पर हमने अपने जीवन में अनुभव किया भक्ति से आसान काम कोई नहीं। भगवान विष्णु कहने लगे, तुम अगर ऐसा सोचते हो तो तुम पर परमात्मा की असीम कृपा है, उसकी कृपा के बगैर तुम्हारे अंदर ये साधन नहीं बना। तो नारद जी को थोड़ा अहंकार हो गया, कहने लगे मैं तो बहुत ज्यादा भक्त हूं, खूब प्रेम से मैं लगा हुआ हूं, मेरी इसमें कोई मेहनत नहीं, सब भगवान का दिया हुआ। तो इन्हें इस बात का थोड़ा दुख हुआ, कहने लगे भगवान मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। अब ये बात कही तो भगवान विष्णु समझ गए इसको ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसको ये समझाना पड़ेगा कि आखिर में संसार में भक्ति करने में लोग सफल क्यों नहीं हो पाते। भगवान विष्णु कहने लगे चलो ठीक है, तुम ऐसा करो, मेरी अगर एक छोटी सी बात पूरी कर दो तो मैं तुम्हारी बात से सहमत हो जाऊंगा। अब भगवान विष्णु ने उसे कहा कि तुम ऐसा करो, मृतलोक में जाओ, पृथ्वी पर, और वहां जाकर के मुझे जो है एक खास जगह से एक गिलास पानी लाकर दे दो। तुमने अगर मेरा काम कर दिया तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब नारद जी सोचने लगे इसमें क्या है, मैं तो इतना बड़ा ऋषि हूं, ये छोटी छोटी चीजें तो मेरे बाएं हाथ की खेल है। कहने लगे महाराज मैं अभी आया, प्रभु मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आया। अब वो नीचे आए, उन्होंने देखा कि जहां पर वो पानी लेने आए हैं वहां पर बड़ी एक सुंदर सी कन्या पहले से पानी भर रही है। पानी भरते हुए उसे देखा तो जो है नारद जी कहने लगे कि तो बहुत सुंदर कन्या है, अगर ये मेरे साथ जीवन गुजारती, मेरी इससे शादी हो जाती तो कितना अच्छा होता। मन में ख्याल आया, मन किस तरह से बदमाशी करता है विचार करके देखिए। अब मन में ख्याल आया, भूल गए कि पानी लेने आए थे। वो पानी लेकर गई तो उसके पीछे पीछे हो लिए, उसके घर गए, उसके पिता से कहने लगे मैं महर्षि हूं, बहुत ज्ञानी हूं, मुझसे अपनी लड़की की शादी कर दो। अब जो है ये बात तय हो गई, शादी होनी है। वो पिता मान गए, शादी भी हो गई। कुछ बरस गुजरे, नारद जी के उस बड़े सुंदर विवाह से उनको 2-3 बच्चे भी हो गए। खूब आनंद से रह रहे थे, बड़ा अच्छा जीवन गुजर रहा था। एक दिन बाढ़ आई, बाढ़ में उस गांव में जितने भी घर थे, जितने भी जंगल थे, सब बह गए। साथ साथ जो है नारद जी का घर परिवार, जब वो भी बहने लगा तो बड़े चिंतित हुए और जो है कोशिश करके सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे। एक हाथ में एक बच्चा, एक हाथ में दूसरा बच्चा, एक को कंधे पे बिठाए। पहले पत्नी बह गई, फिर एक बच्चा हाथ से छूट गया, फिर दूसरा छूट गया। जब तीसरा छूटा तो बड़ी जोर से चिल्लाकर कहने लगे हे प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान विष्णु आए, कहने लगे तुम तो पानी लेने गए थे, कहां यहां पर गृहस्थी बसा कर बैठे हो। नारद जी को जब ये होश आया कि कहां वो एक छोटे से काम के लिए आए थे, कहां मन से संसार में ऐसे उलझे कि बरसों बरसों इनके समय बर्बाद हो गया, तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए, कहने लगे भगवान मन के आगे किसी की चलती नहीं, मन से कोई जीत नहीं सकता है, मन सबको फंसा रहा है संसार में। तो जो कहा करते थे इस मन के नथे सारा संसार भूला हुआ है, भ्रम में है, उलझा हुआ है। जब हम ये बात समझ लेते हैं तब हमें इस बात का एहसास होता है कि हम संसार में गोल गोल एक ही धुरी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। हुजूर कहा करते थे बहुत बड़ा बादशाह हुआ अरब देशों का, अलेक्जेंडर उसका नाम था। जब वो भारत की तरफ आया, आखिरी देश रह गया, और उसने देखा कि ये देश जीतने के बाद तो मैं विश्व विजयी बन जाऊंगा, सारे दुनिया का राजपाट मुझे मिल जाएगा, सम्राट कहलाऊंगा, तो उसकी तबीयत खराब हो गई। और हकीमों ने, जितने भी डॉक्टर थे, कह दिया अब आप यहां नहीं रह सकते, वापस जाना होगा आपको, आपकी सेहत सुधर नहीं रही है। जब उस सम्राट को बोला गया सेहत नहीं सुधर रही, वापस जाना हो गया, तो बेचारा बड़ा मन महसूस करके वापस जा रहा था। इतनी तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर कहने लगे आप घर भी नहीं पहुंच पाओगे।
आप जो है रास्ते में ही आपका शरीर पूरा हो जाएगा, रास्ते में ही आपको शरीर छोड़ना होगा। सिकंदर उसने कहा कि मैं जितनी भी दौलत कमाई है उसकी आधी दौलत तुम्हें दे दूंगा, जो हो सके करो पर मेरे प्राण बचाओ। डॉक्टर कहने लगे महाराज ये एक चीज है जिस पे हमारा बस नहीं चलता, प्राण हम नहीं रोक सकते, शरीर से अगर प्राण निकल गए तो हमारे बस की बात नहीं। सिकंदर सोचता था पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। कहने लगा सारा पैसा ले लो, सारी दुनिया की संपत्ति। आज हम इस बात की कल्पना नहीं कर सकते, हमारी जेब में 1000-2000 रुपए हो जाए हम सोचते हैं हमारे पास बहुत कुछ है। सिकंदर ने सारी दुनिया विजय की थी और जितनी भी संपत्ति इस पृथ्वी पर है सबका वो मालिक था, सब कुछ देने को तैयार था। पर उन डॉक्टरों ने कहा हम आपको 1 घंटे का जीवन और नहीं दे सकते, ऐसी स्थिति है। जब ये सुन लिया सिकंदर ने और उसकी आंख खुल गई, कहने लगा बस मेरी अब एक इच्छा पूरी कर देना, जब मैं मरूं मेरा जो है जनाजा निकले, मेरे हाथ जो है मेरी उस जनाजे से बाहर रखना खुले हुए, दुनिया को देख लेने देना कि जो सिकंदर जैसा बादशाह था, जो सारी दुनिया का वाली था, गया जब वो दुनिया से तो दोनों हाथ खाली था। सिकंदर भी कुछ नहीं ले गया। हम और आप तो दुनिया में जरा सी चीज हमें मिल जाती है, हम सोचते ये हम जरूर लेकर के जाएंगे। तो जो कहा करते थे संसार की ये मोह माया मन गति, इसको नाथने के लिए, इससे जीतने के लिए हमें संसार में जतन करना है। और वो कैसे होगा? कहते हैं उसके लिए सतगुरु, गुरु की शरण में जाना जरूरी है। गुरु कौन होता है? जो हमें नाम की बख्शीश करे, अंतर जोड़े और हमें इस मन से जीतना सिखाए। तो जो कहा करते थे जब भी आप अपने जीवन में इस प्रश्न को करो कि आप संसार में जन्मे क्यों हो, तो आपको अपने आखिरी क्षण की याद जरूर करनी है, क्योंकि उस वक्त तक हजारों उदाहरण जो हमारे इर्द गिर्द हो चुके हैं, वो देखकर हमें एहसास हो जाएगा कि जीवन में प्रभु की खोज किए बगैर जीवन निरर्थक है, जीवन बेकार है, इस जीवन से कुछ मिलेगा नहीं हमें। और जिसने नाम पाया, अंतर में गुरु ज्ञान पाया, अंतर में उस प्रभु धारा से जुड़ गया, उसको संसार में इन तमाम विपत्तियों का एहसास नहीं होता, उसे तमाम विपत्तियों का एक क्षण लेश मात्र भी दर्द नहीं होता। तो जो कहा करते थे जब संत महापुरुषों की संगत आपको मिलेगी तब जीवन में काल और माया के बंध कटेंगे, तब काल और माया का संसार में हमारे ऊपर से ताप घटेगा। गुरुवाणी में कहा है जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। जिसके ऊपर एक बार उस प्रभु की दया हो जाए, जो एक बार जीते जी अपने अंतर उस प्रभु से जुड़ ले, जो एक बार उस प्रभु धारा के साथ जीते जी अंतर संपर्क में आ जाए, कहते फिर संसार में उसे कोई दुख नहीं सताते, फिर दुनिया में कोई भी दुख, कोई भी परेशानी, दुनिया का कोई भी कष्ट उसे एक लेश मात्र को भी मानता नहीं है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। पहला सबसे अच्छा आपको सौभाग्य मिला है कि आप मनुष्य जीवन में जन्मे हैं। मनुष्य शरीर में आना, हुजूर कहा करते थे 84 लाख जिया जूनी के बाद ऐसा विलक्षण अवसर है, ऐसा बहुत खास अवसर है जो आपको मिला है। तो 84 लाख जूनियों के बाद एक मौका, ये बहुत खास है, मनुष्य का शरीर। फिर दूसरी चीज सुध बुध मिली है, सोच विचार सकते हैं, सिर्फ आंखें मूंद करके किसी के पीछे भागने के लिए नहीं आए, अपने आप सोच सकते हैं जीवन क्यों मिला, एक दिन तो छूटना ही है, तो आखिर इसके बीच में क्या करें। आखिर जीवन लिया, खूब कमाया, सब छोड़ गए, तो इसका फायदा ही क्या है। कुछ और करना होगा, इसलिए मनुष्य जीवन मिला है। और तीसरी चीज, जब ये बात समझ में आ जाए कि वो तीसरी चीज, वो अंतर की साधना भी जीवन में कोई चीज होती है, तो उसके किसी भेदी जानकार, किसी संगत के, किसी महापुरुष की संगत में
अपना समय गुजारने में जरा सी भी देरी ना करें। हुजूर कहा करते थे, जैसी संगत करोगे वैसी रंगत तुम्हारे ऊपर लगेगी। अगर शराबियों के पास बैठोगे तो एक न एक दिन नशा जरूर करा देंगे। अगर तुम किसी नशे करने वाले के पास बैठोगे तो वो एक न एक दिन तुम्हें भी बीमार कर देंगे। पर अगर तुम किसी साधु के पास बैठे, अनुभवी ज्ञानी के पास बैठे, तो वो तुम्हें ज्ञान देगा, वो तुम्हें जीवन में इस रास्ते की कुछ समझ देगा, वो तुम्हें आगे बढ़ने का तरीका देगा। तो जो कहा करते थे, सत्संगत बनाओ, ऐसे साधुओं की संगत करो जो तुम्हें अंतर की बात करें। जो सिर्फ तुम्हें दुनिया के बाहर प्रसाद, बड़ी बड़ी दुनिया की सुख संपत्ति देने की बात करें, उनके पास मत जाओ। वो तो तुम्हारे भाग्य में लिखी है, वो मिलनी ही मिलनी है तुम्हें। पर उनके पास जाओ तो तुम्हें भेद की बात करें, जो तुम्हें अंतर में उस प्रभु ज्ञान से जोड़ने का कुछ रास्ता देने की बात करें। तो ऐसी संगत मिल जाए, ये बड़े भाग्य की बात है। तो आपको दो चीजें तो मिली हुई हैं, मनुष्य शरीर मिला है, फिर आपको समझ बूझ है। आपको अगर समझ बूझ नहीं होती तो सत्संग में बिल्कुल नहीं आते। बहुत से लोग बाहर आते हैं सत्संग में, अपने घर वालों को छोड़ के आगे निकल जाते हैं, कहते हैं सत्संग कौन सुनेगा, इसमें क्या लिखा है। तो आपको ये सुध बुध है कि आप इस सत्संग पंडाल में अपना 1 घंटा दे चुके हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अब तीसरी बड़ी चीज की जरूरत है, किसी ऐसे साधु महापुरुष की ज्यादा से ज्यादा संगत जो आपको अंतर से जोड़ने की प्रेरणा दे, अंतर जोड़ने के लिए निरंतर लगा रहे पीछे, कि भाई बाहर के काम भी करो, अंदर के काम भी करो, गृहस्थी भी संभालो, कारोबार भी करो, पैसा भी कमाओ, पर अपनी मन की शांति, अपने अंतर प्रभु से जुड़ने के लिए ध्यान साधना भी करो। थोड़ा थोड़ा आंखें मूंद करके अंदर प्रभु धारा से भी जुड़ो। तो ऐसे महापुरुषों की जिसे जिसे संगत मिल गई है, उसका जीवन धन्य हो गया है, उसका जीवन संसार में, मनुष्य शरीर में आना सार्थक हो गया है। तो दो चीजें तो आपको मिली हैं, बहुत से भाई बहनों को तीसरी चीज भी मिली है, और जिन्हें नहीं मिली है उन्हें ढूंढ लेनी है, पा लेनी है, खोज लेनी है, क्योंकि उसके बगैर इस मनुष्य शरीर, इन सांसों का, इस जीवन का लेना देना बिल्कुल बेकार है। तो आपको इस मौके का लाभ उठाना है, और ये लाभ आप उठा सके, खूब खूब अपने जीवन में प्रभु भक्ति में, प्रभु साधना में लग सकें। बाहर के काम खूब अच्छे करें, पर उतनी अच्छाई से, नेकी से अंतर प्रभु साधना में भी समय दें। दोनों चीजों को बराबर रखें, तब जीवन सफल हो जाएगा। तो इतनी स्वामी जी से प्रार्थना रहती है, महाराज जी से प्रार्थना रहती है कि आप सबको जीवन में जितना चाहो, सांसारिक वस्तुओं का है, बाल बच्चों का, गृहस्थ कारोबार का है, उतना ही अपने अंदर बैठे उस मालिक के साथ जुड़ने का भी हो, उतना ही अपने अंदर बैठे उस प्रभु प्रीतम से भी आपका जुड़ाव हो। तो इतनी बात मैं रखता हूं कि आपको इस जुगत को लगाना है, आपको इस प्रयास को करना है कि आपका हर रोज प्रभु नाम से खाली ना जाए। जैसे आप ख्याल रखते हैं कि हर दिन खाने से खाली ना जाए, पीने से खाली ना जाए, अगर बाल बच्चे हों तो उसके स्नेह से खाली ना जाए, अगर माता पिता हो तो उनके आशीर्वाद से खाली न जाए। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि हर दिन उस प्रभु नाम को लिए बगैर भी ना जाए, क्योंकि एक दिन भी निकल गया ऐसा तो वो आपके खाते से कट गया, उसको आप वापस नहीं पा सकते हो। आप कमा तो बहुत सकते हो, पर जो निकल गया उसको आप वापस नहीं ला सकते। तो इस समय का लाभ उठाना है, और कोशिश ये करनी है कि हमारा हर दिन सार्थक हो, हमारा हर दिन का ज्यादा से ज्यादा समय दोनों कामों को बराबर करते हुए गुजरे। संसार भी मिले, परमार्थ भी मिले, जीवन में प्रभु धारा से अंतर का ज्ञान भी मिले, जिससे हमारे जीवन के सारे काम आसानी से बन सकें। तो इतनी प्रार्थना रहती है स्वामी जी से, महाराज जी से, कि आप सभी को ऐसी दया में रहे, खूब खूब अंदर प्रेम भाव बना रहे, खूब खूब अंदर लगन लगी रहे, खूब खूब अंदर प्रभु से जुड़ने का चाव बना रहे, क्योंकि इससे आपके जीवन में हर एक काम सहज हो जाएगा, हर एक काम आसान हो जाएगा, हर एक काम में आपको दया मेहर दिखाई देगी, महसूस